नमस्कार, मेरा नाम है नमित। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन की सीरीज में हमारा ये 15 एपिसोड। आज का जो कार्यक्रम है बहुत खास होने वाला है गाइस, क्योंकि आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती थी जब हम लोग आप लोगों से मिलते थे आपके क्लासरूम में। जब आप लोगों का काउंसलिंग का सेशन होता था, आप लोगों के क्लासेस में जब आप लोगों से मेरी मीटिंग होती थी, तो आप लोग बोलते थे कि सर हम नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो कौन से वो इंस्टीट्यूट है जो हमें ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ से हमें जानकारियाँ अच्छी मिल सकती हैं, हमें कोचिंग अच्छा मिल सकता है। और इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे वो खासकर हमसे पूछते थे कि कौन सा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जाकर के हम आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं, जेई ट्रिपल ई की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड और आपके जो है आपके जो नीट से रिलेटेड, यानी कि जो आपका जो डॉक्टरी जो आपका प्रोफेशन है, कि हम नीट किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, उसकी जानकारियों से रिलेटेड आज का जो कार्यक्रम है बहुत खास होने वाला है गाइस। इसलिए मेरे आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस पूरे एपिसोड को बहुत प्रॉपर तरीके से देखेंगे बिना स्किप किए हुए। और चलते हैं आप सभी की क्वेरी को लेकर के हमारे एक खास इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर गहरी पड़ताल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरह से आप हेल्प करते हैं स्टूडेंट को, और कितने बैचेज यहाँ से सक्सेसफुली पास आउट हो चुके हैं जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। सारी पड़ताल को बहुत गहराई से करेंगे। आप बने रहिए हमारे इस एपिसोड, खास एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज नीट कैसे क्वालिफाई करते हैं, आईआईटी की तैयारी कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस लेंगे आप सभी के भी आप पर। तो गाइज चलते हैं हमारे गेस्ट के पास में, उनसे बात करेंगे। आप उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, ताकि आप आगे चल करके अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बना सकें और एक अच्छा इंजीनियर बना सकें। तो गाइज चलते हैं हमारे गेस्ट के पास में और उनसे बात करते हैं इस खास कार्यक्रम में। चलिए। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आज हम लोग आ चुके हैं आईआईटी और नीट की जानकारी लेने के लिए एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट में, जिसमें हमारे सामने हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो बैठे हैं हमारे साथ में। सर से जानेंगे आपकी जो छोटी छोटी क्वेरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत खास होने वाला है, और इस पूरे एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं एक नीट को लेकर के, अपने इंजीनियरिंग के पार्ट को लेकर के, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे हमारे डायरेक्टर सर के साथ में। मिश्रा सर हमारे साथ में हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर सर। थैंक यू सर। मिश्रा सर हमारे साथ में हैं। सर थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं, थोड़ा सा सर आपकी जानकारी थोड़ा सा सर संक्षेप में थोड़ा बताना ठीक चाहेंगे है, अगर मेरा आप। नाम डीके मिश्रा है जी सर। और मैं इस कोचिंग फील्ड में पिछले 22 सालों से हूँ। जी सर। और मैंने खुद पर्सनली फर्स्ट रैंक होल्डर को पढ़ाया है नीट एग्जाम के। जी सर। पहले एआईपीएमटी होता था, जी जी तो जी। मेरे 2 बच्चों ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निकाली है। अच्छा सर। उत्तराखंड में मैं 2006 से हूँ जी जी जी। यहाँ पे, और यहाँ पे देहरादून पे पहले मैं एक बड़े कॉरपोरेट कोचिंग के साथ 10 साल रहा हूँ, अच्छा और सर। पिछले 10 साल से मैं अविरल क्लासेस चला रहा हूँ अपना। जी जी। तो यहाँ पे भी हमने ऑल इंडिया 55 रैंक दिया है, जो लगभग लगभग नामुमकिन सा होता था देहरादून में, जी जी। क्योंकि जो बच्चे टॉप रैंकर्स होते हैं वो दिल्ली, कोटा और मुंबई इस शहरों से, हैदराबाद इन शहरों से होते हैं। जी जी। लेकिन हमने अपने सेंटर से लास्ट ईयर भी मेरे यहाँ 24 स्टूडेंट एमबीबीएस गवर्नमेंट में गए हैं, जी सर। और 12 बच्चों ने जेई मेंस के थ्रू एनआईटी और आईआईटी में सिलेक्शन लिया है। जी और प्राइवेट कॉलेजेस को मैं काउंट नहीं करता। जी जी। तो एक कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट बाहर ना जाने पाएँ, जी जी। क्योंकि पोटेंशियल आपको पता है कि परसेंटेज वाइज़ उत्तराखंड का काफ़ी अच्छा होता है। बिल्कुल सर। चाहे वो सिविल सर्विसेज़ में हो, चाहे वो आईआईटी में हो, नीट में हो। आईआईटी में थोड़ा ज़रूर कम है परसेंटेज सिलेक्शन। जी जी जी। नीट में भी ठीक कर रहा है, पिछले 5-6 सालों से परसेंटेज बढ़ा है। यूपीएससी को अगर कंपेयर करें तो उस हिसाब से थोड़ा कम लगता है मुझे, क्योंकि वहाँ सीटें कम होती हैं और 10-12 बच्चे पूरे स्टेट से निकलते हैं जी इधर-उधर से। जी सर। आईआईटी में थोड़ा कम है, अच्छा। और उसका रीज़न क्या है कि थोड़ा स्कूलिंग हावी होता है यहाँ पे। अच्छा। उत्तराखंड में जी। बच्चों को लेट पता चल पाता है, और उन्हें उस इंटेंसिटी के बारे में नहीं पता चलता जो कोचिंग का होता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी इंटेंसिटी को बताएँ, क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, जी तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो जी। आप पहले डिसाइड कर लें कि आप क्योंकि बाद में एक्सक्यूज़ नहीं चलता कि आप सब कुछ करें और आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। जी जी। नीट और आईआईटी में पहले आप डिसाइड कर लें अच्छी तरह से कि आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, देयर इज़ नो शॉर्टकट, और लग के करना पड़ेगा, और 1 साल, 2 साल करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स। यही है मेरी तरफ से मैसेज जी उन जी। सारे स्टूडेंट को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। सर हुँ, एक्चुअली एक क्वेश्चन और लेंगे इन्हीं हुँ, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं, स्टूडेंट हमें देख पा रहे हैं इनके बिहाफ पे। हर साल सर लाखों बच्चे पास आउट होते हुँ, हैं 12th। हुँ, और पहाड़ों में खास कर जिस जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ पर हुँ, दूर दराज के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर काउंसलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है सर। हुँ, इसीलिए हमने आपको अप्रोच किया। हुँ।
ट्वेल्थ पास आउट जैसे बच्चा होता है सर, और हम्म, ट्वेल्थ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हम्म। लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? किस तरह से वो फाइंड आउट करे एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट को, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सालों से आप यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। देखिए क्या होता है कि पहले तो उन बच्चों को बोलूंगा जो इधर उधर पढ़ रहे हैं जी जी अपने जी जगहों पे स्कूल में, जी जी। 9th क्लास से ही थोड़े सीरियस हो जाएं अपनी सिलेबस को लेके। सिलेबस को लेकर तो जो सिलेबस उनका है, एनसीईआरटी है, स्टेट बोर्ड है या कोई और बोर्ड है, सीबीएसई या फिर आईसीएसई, जी जी उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ें तो काफ़ी काम उनका वहीं पे आसान हो जाता है। जी जी। रही बात सिलेक्शन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो बच्चे काफ़ी जागरूक हैं आज के डेट में। अच्छा। मैं उनसे यही बोलूँगा कि वो रियल पता करें जाके, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहें उनको ले सकते हैं। बट पता करें कि कहाँ वहाँ पे जो ओनर है इंस्टीट्यूट का, जी। जो स्टेक होल्डर है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा इंस्टीट्यूट के अच्छे होने से और बुरे होने से वो भी भी, होना चाहिए। क्या वो वहाँ अवेलेबल है? अवेलेबल है तो क्या अप्रोचेबल है? जी जी अप्रोचेबल है तो क्या सोल काम उसका कोचिंग है कि पता चला कई धंधा कर रहा है वो? रेस्टोरेंट भी है, कोचिंग भी है, बिल्डर भी है वो। तो ऐसे लोग फोकस नहीं कर पाते। बिल्कुल सर। कोचिंग एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो बिज़नेस, लेकिन एजुकेशनल बिज़नेस है। एजुकेशनल बिज़नेस में डेडिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं त्याग है ये। जी जी जैसे जी। एक मेडिकल में बच्चा डॉक्टर बनता है तो पैसे भी कमाता है, बिल्कुल सर। लेकिन एक सेवा भी करता है। सेवा भी। तो वैसे ही एजुकेशन में पैसा तो आता है लेकिन वो एक सेवा भी होती है। तो क्या सेवा भाव है या प्योरली लोग कस्टमर की तरह बच्चों को देखते हैं? अच्छा सर। जो कस्टमर की तरह देखते हैं वो कभी भी आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते। जी जी। आपके सिलेक्शन ना सिलेक्शन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेक्शंस आजकल बिकते भी हैं। बिकते भी। तो रियल सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है? परसेंटेज सिलेक्शन ज़्यादा कहाँ से हो रहा है? जी जी केवल हम टॉप रैंकर को देख के कई बार भाग जाते हैं, हमें लगता है कि फर्स्ट रैंक इस इंस्टीट्यूट से आया, चलो चलते हैं। जी जी लेकिन फर्स्ट रैंक वाला बच्चा तो 6वीं क्लास से ही बहुत लगा हुआ था, जी जी जी। गॉड गिफ्टेड भी था। उसको देख के हम ऐसे बच्चे को कल्पना कर लेते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा जो 9th में लड़खड़ा रहा है, 11वीं में लड़खड़ा रहा है, फेल होने के कगार पे है, जी जी। जिसको पुश चाहिए, जिसके पेरेंट्स सोच रहे हैं यार किसी तरह सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। बिल्कुल और वो बच्चा कंपेयर कर रहा है अपने आप को एम्स के साथ। सर। जी तो कई बार पेरेंट ऐसी चीज़ों में बहक जाते हैं। मेरा मानना है ट्रू जजमेंट अपने बच्चे को और परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन लेके देखिए। जी फिर जाके टीचर से बात करिए, टीचर स्टेबल है कि नहीं है, जी जी स्टाफ कैसा है, इंस्टीट्यूट कितना पुराना है, उसकी हिस्ट्री क्या है। जी ये सारी चीज़ें अगर एक पैमाने पे आप चेक करें, जी फिर अपना डिसीजन बनाएँ तो मुझे लगता है अच्छा डिसीजन होगा। जी जी। हुँ। तो गाइस आप सुन पा रहे हैं, सर की बातों को आपने बहुत बारीकी से समझा होगा। सर ने सारी चीज़ों को आपके सामने रखा है कि किस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे इंस्टीट्यूट का भी, और उन्होंने खुल के कहा है कि किन-किन मानकों को आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप आगे चल कर के उस इंस्टीट्यूट की सारी जानकारी ले सकें पहले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले गए और आपने ऐसे एडमिशन ले लिया जहाँ पर आप फ्यूचर में जो है फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस पूरे एपिसोड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मतलब फोकस किया जा रहा है एजुकेशन को लेकर के खासकर। तो सर जैसे कि बच्चा कई बार क्वेरी करता है कि नीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उसकी क्वेरी होती है, या फिर अपनी इंजीनियरिंग को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरी होती है। थोड़ा-सा सर अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए संक्षेप में कि ये क्या-क्या चीज़ों की तैयारी करा रहा है सर यहाँ पर? इसमें हम अभी हैं। बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज देने का। जी, 9th से ये हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है 9th सर। 10th को तो हम फंडामेंटल उनके क्लियर करके फाउंडेशन बनाते हैं। जी, जी, जी। 11वीं 12वीं में एक प्रोफेशनल कोचिंग स्टार्ट होती है और ड्रॉप यानी 12th पास करके कई बच्चे आते हैं। जी, जी, जी। ज़्यादातर पहाड़ के बच्चे 12th पास करके ही आते हैं। ठीक है सर। तो मेरा मानना है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक पैटर्न बना हुआ है। स्कूल गोइंग बच्चा अगर देहरादून में है, यहाँ यहाँ पे रह के वो किसी कोचिंग के साथ अटैच्ड है, जी, जी। तो उन बच्चों को हम लोग किसी कोचिंग के साथ किसी शाम को बुलाते हैं। जी, जी, वो जी। सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को कोचिंग आते हैं। एक पैटर्न वो होता है। जी। दूसरा पैटर्न हमारा होता है कि जो ड्रॉप करता है बच्चा उनकी सुबह क्लासेस चलती हैं जो ऑल ड्रॉपर 6 डेज़। जो ड्रॉपर रहते हैं। टेस्टिंग बहुत रिगरस करता हूँ और शायद सबसे ज़्यादा करता हूँ इंडिया में। जी। हर वीक हमारे यहाँ टेस्ट होता है। अच्छा सर। तो हर वीक टेस्ट होने से बच्चे का फ़ियर खत्म हो जाता है। जी, 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 जी। फॉर एग्ज़ामिनेशन प्रेशर नहीं होता उसको, जी, जो एग्ज़ामिनेशन प्रेशर आप देखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं खत्म करवा देता हूँ। जी, जी, जी। बार-बार एग्ज़ाम देने से उसको आदत बन जाती है। उसको एक बड़ा आसान-सा लगता है कोई भी एग्ज़ाम देना, बैठना। डाँटा नहीं जाता बच्चे को मार्क्स के बेसिस पे, बल्कि मोटिवेट किया जाता है। जी, मार्क्स कम आने पे हम ये चेक करते हैं कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर मार्क्स उसके ठीक आ रहे हैं तो मोटिवेट करके थोड़ा हाई परफॉर्मिंग ग्रुप में लिया जाता है। मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसकी रिमेडियल क्लास ली जाती है। ठीक है। इन सब तरीकों से हम उठाने की कोशिश करते हैं सारी बच्चे चीज़ों को को। देखा जाता है यस, सर। तो यस। सर इसमें इंजीनियरिंग और सिर्फ़ आप मेडिकल पे ही यहाँ पे काम कर रहे हैं? यस, दोनों यही होता है क्योंकि एनडीए ऑटोमेटिकली हो जाता है, जी। सीयूईटी ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। सीयूईटी और एनडीए के लिए स्पेशल परफॉर्म ज़रूरत नहीं होती है। अलग चीज़ है।
वो हमारे हर साल कुछ बच्चे एनडीए निकाल लेते हैं, जी, जी, जी। एसएसबी के लिए वो कुछ चले जाते हैं 10-15 दिन के लिए किसी कर्नल वगैरह के पास, देहरादून में आपको पता है बहुत सारे हैं। जी, जी, जी। लेकिन रिटर्न के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है और हमारे पास सीयूईटी तो वैसे ही सब्जेक्ट की तैयारी सब कराते जगह ही हम। तैयारी साथ-साथ हो यस, जाती है। हाँ। ठीक है सर। सर जाते-जाते हुँ। सर एक मैसेज आपकी तरफ से क्या देना चाहेंगे? हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं कि एक ऐसा मैसेज सर जो कि उनको इंस्पिरेशन मैसेज यही है कि जितने भी करियर चॉइसेस हैं, पढ़ाई अभी भी सबसे अट्रैक्टिव और सबसे आसान है। जी, जी, हर फील्ड में बहुत चुनौतियाँ हैं। जी। जी, आप देखें अगर एजुकेशन है ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है टू अचीव सक्सेस। जी, जी। आजकल बड़े सारे युवा रील्स वगैरह की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से वो एक मैच्योरिटी लेवल अगर आ जाती है तब कुछ करते हो तो अच्छा होता है। जी, नहीं तो कई-कई आप इमैच्योर डिसीजंस देख रहे होंगे कि वो सक्सेस तो पा गए लेकिन सक्सेस को सँभाल नहीं पा रहे हैं और कितने हैं? 125 करोड़ के देश में ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को जानते होंगे आप, इससे ज़्यादा तो नहीं जानते होंगे। जी, अब 100 लोग और हमारे पास 1 करोड़ बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम लिखता है। तो 1 करोड़ को करियर बनाना है और उसमें 100 लोगों को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आप सक्सेस पा लेंगे तो अपने आप कोई भी सोशल मीडिया पे जाएँगे, लाखों करोड़ों फॉलोवर आ जाएँगे। जी, जी, सही बात है। तो सर की बातों को बहुत बारीकी से आपने समझा होगा गाइस और हम लोगों ने सर को अप्रोच किया था आप लोगों के बिहाफ पर क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरी करी थी कि किस तरह से हम लोग जो है नीट और इसकी प्रिपरेशन करें तो सर ने आपको एक आइडिया दे दिया उन्होंने एक आपको दिशा दे दी कि किस तरह से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं सर के कोचिंग सेंटर में जो मुझे देख पा रहे हैं पूरा उत्तराखंड से या फिर बाहर से भी जो देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ तक ये वीडियोज़ आ रही है आप आइए विजिट कीजिए सर से मिलिए उनके पास बहुत ज़्यादा उनका नॉलेज है उसको आप लेने का प्रयास कीजिए है ना ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया सर थैंक यू गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट के पास फाइनली और उनसे बात करेंगे उनसे पूछेंगे कि वो इस अविरल क्लासेस में जहाँ पे इस इंस्टीट्यूट को उन्होंने क्यों ज्वाइन किया हुआ है इसके बारे में उनसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे मेरे साथ में है क्या शुभ नाम है आपका अमेया बत्रा। क्या शुभ नाम है आपका कनक। नीला क्या शुभ नाम है दोस्त आपका आयुष आयुष नाम है क्या शुभ नाम है दोस्त आपका मेरा नाम विनीत बिष्ट। बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी अच्छा यहाँ पर टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं फैकल्टी अच्छी है या एंड टू ऑफ आवर टीचर्स आर आईआईटी पास आउट्स। तो आईआईटी पास आउट यहाँ से फैकल्टी वो बहुत अच्छी है और स्ट्रिक्ट है। टीचर्स के बारे में आकर यहाँ पर देखा तो वो भी अच्छे थे और उनका जो बिहेवियर था वो सब अच्छा लगा। कि इंस्टीट्यूट का नाम अविरल कोचिंग है तो जी जी इनके प्रीवियस रिकॉर्ड देखे मैंने जो ऑनलाइन अवेलेबल थे तो उसके वजह से मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ। यहाँ पे अच्छी हुई एकदम अच्छी है मतलब और बेसिकली जो अदर इंस्टीट्यूट है उससे टीचर अच्छे हैं यहाँ पे। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट में आपने देखा बहुत सारी चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश किया और हमने ये भी बताया आपको ये भी हमारा प्रयास रहा कि हमने स्टूडेंट डायरेक्टर सर थे उनसे भी आपको मिलवाया उन्होंने भी अपनी जो ओपिनियन थी जो जानकारियाँ थी वो आपको बताई उन्होंने बताया कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को और किस तरह से आपको जो है एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है आप 9th क्लास से अपनी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत खास होने वाला है आप इसको शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे वीडियो को और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे उन एस्पिरेंट बच्चों तक पहुंचाएंगे जो नीट करना चाहता है बच्चा जो आईआईटी क्वालिफाई करना चाहता है उस तमाम बच्चों तक आप इसको पहुंचाएंगे घर घर तक बच्चों को पहुंचाएंगे हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे खूब लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और इसको सब जगह शेयर करेंगे ये मैं आप लोगों से सभी से उम्मीद करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा दरखास्त करूंगा फिर एक नए सेशन में आपसे फिर दोबारा रूबरू होऊंगा एक नए सब्जेक्ट पे तब तक के लिए अपने दोस्त अपने होस्ट नमित को दीजिए इजाजत फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट के साथ में नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड नमस्कार